आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली। संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष अतुल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन। महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन। आचार्य संघ की जय। महानुभाव, बड़े हर्ष और प्रसन्नता के वातावरण में चतुर्मास पूर्ण हुआ, दिवाली के दिन ही, और उसके बाद साधु महाराज अपना विहार करके कहीं भी जाएं, कहीं भी आवें, कोई विशेष प्रयोजन के निमित्त से समाजों में जाते हैं। शीतकालीन वाचना है, ग्रीष्मकालीन वाचना है, विधान है, शिविर है, स्वाध्याय है, इन सब क्रियाओं को करने का प्रयास करते हैं। उसी श्रृंखला में हमारे साधु जीवन का 24वां चतुर्मास यहाँ पर हुआ और पुनश्च विहार करने के बाद पुनश्च योग निमित्त बना कि जो हमारे चतुर्मास के संयोजक हैं, गुरु भक्त हैं, संपूर्ण परिवार जिनका गुरु भक्ति में रहता है, ऐसे श्रीमान सचिन जी, स्वाति जी, जिन्होंने अपने वैवाहिक जीवन की 25वीं कहना चाहिए 25वें साल में कदम रखा, सफर प्रारंभ किया। तो हर कोई व्यक्ति जब 25वां कार्य करता है, 50वां कार्य करता है, और आजकल तो महीने का, 2 महीने का, साल का, सबको रोज कुछ ना कुछ चल रहा है। तात्पर्य यह है कि इंसान को सिर्फ मनोरंजन करना है और उसको मनोरंजन के लिए कोई बहाना चाहिए। मनोरंजन करने के लिए इंसान को कोई ना कोई बहाना चाहिए और वह काम में लग जाता है। लेकिन मैं कहता हूं कि मनोरंजन तो जिंदगी भर करोगे, कभी आत्मरंजन का बहाना भी तो सोचिए। मनोरंजन का बहाना तो आपको दुनिया में हमेशा मिलता है। सारा का सारा काम संपादन करना चाहिए। आज जहां पर दुनिया विकृति में जा रही है, पाश्चात्य संस्कृति में रचपच चुकी है, उसी समय में, आज के समय में दुनिया में जब सारे के सारे लोग ब्रह्मांड से भी आगे की बात सोच रहे हैं, संसार से दुनिया की आगे की बात सोच रहे हैं, उस समय भी चाहे जुगनू की भांति क्यों ना हो, चाहे जुगनू की भांति क्यों ना हो, पूरे घने अंधकार में जुगनू की भांति ही गुरु भक्त भी मौजूद हैं, जो देव शास्त्र गुरु की भक्ति करते हैं और दुनिया को रोशन करने का प्रयास करते हैं। पूरे कमरे में अंधकार हो, लेकिन एक जुगनू चमक रहा है तो लोग अंधकार को नहीं देखते, किसको देखते हैं? जुगनू को देखते हैं कि प्रकाश दे रहा है। उसी प्रकार से जब लोग सारे यहाँ वहाँ रचे पचे हैं, उसमें भी कदाच कुछ लोग ऐसे हैं जो गुरु भक्ति करके अपना जीवन सार्थक करने का प्रयास करते हैं। तो आज यहाँ पर मनोकामना सिद्धि विधान का आयोजन इस निमित्त से इन्होंने करवाया। और मैं तो हमेशा एक बात कहता हूँ कि आप पुण्यशाली होते हैं जब आपके मंदिर में श्री जी विराजमान होते हैं और जिनवाणी की किताब लेकर आप आराधना करते हैं। लेकिन वह बड़भागी होता है, वह पुण्यशाली, भाग्यशाली, सौभाग्यशाली होता है कि जो व्यक्ति अपने परिवार के द्वारा विधान करा रहा है और उस समय देव शास्त्र गुरु तीनों का समागम होता है। ये पुण्य से ही अवसर प्राप्त होता है और ये बड़ा विशेष पुण्य होता है। दिल्ली शहर में हम पिछले 11 साल से चौमासे कर रहे हैं। हर साल अष्टानी का विधान होते हैं, बड़े बड़े रूप में होते हैं, 100-100, 200, 500 लोग बैठते हैं। लेकिन अंतर इतना होता है कि जब 500 लोग बैठते हैं तो उन 500 के सामने संत नहीं होते, और चाहे 5 जोड़े बैठ रहे हों लेकिन उनके सामने भी संत होते हैं, क्योंकि मंदिर में श्री जी विराजमान है, जिनवाणी अपने जिनालय में जो उनका आलय है वहाँ विराजमान है। तीनों की सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, चारित्र तंत्र होता है। और देव शास्त्र गुरु रतन 3 ये पूजा में पढ़ते हो। इन तीनों का संगम कब होगा? जब मंदिर में गुरु का आगमन होगा। तो आपके लिए जीवन का एक पुण्य चाहिए कि आप मंत्र की आराधना कर रहे हो, आप अर्घ्य चढ़ा रहे हो और आपके सामने दिगंबर संत बैठकर उस मंत्र का जाप करवा रहे हैं। ये आपके जीवन का सबसे बड़ा विशेष पुण्य हुआ करता है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि सम्मेद शिखर जी की यात्रा सैकड़ों बार करिए
तिजारा जी, महावीर जी, कचने जी की यात्रा सैकड़ों बार कीजिए, लेकिन एक बार किसी दिगंबर संत के साथ पैदल चलकर आपने यात्रा कर ली तो उन सब का पुण्य इक्वल हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि आपको शिखर जी जाना है, प्लेन में बैठो 4 घंटे बाद शिखर जी पहुंच जाओगे, लेकिन संतों को जाना है तो पैदल जाना है। गर्मी भी है, ठंडी भी है, बरसात भी है, आहार की व्यवस्था भी आपके हाथों में, कैसे कैसी व्यवस्था होती है, उनके बाद में चल रहे हैं तो सारा का सारा काम संपन्न हो जाता है। कल जब हम लोग ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे थे तो उसमें वर्णन आया कि शुभोपयोग और शुद्धोपयोग इस पंचम काल में जल्दी से होने वाला नहीं है या नामुमकिन ही है। तो जब तक शुद्धोपयोग की प्राप्ति ना हो, जब तक शुभोपयोग की प्राप्ति ना हो, जब तक इंसान क्या करे, जब तक शुद्धोपयोग नहीं मिल रहा है, शुभोपयोग नहीं मिल रहा है, शुक्ल ध्यान की प्राप्ति नहीं हो सकती है, जब तक इंसान क्या करे। तो आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज ने कहा कि जब तक इंसान को धर्म ध्यान करते रहना चाहिए। आज धर्म ध्यान करोगे, कल शुक्ल ध्यान होगा, फिर शुभोपयोग से शुद्धोपयोग करके सिद्धत्व की यात्रा आप कर पाओगे। तो क्या करिए, धर्म ध्यान करिए। अब धर्म ध्यान करना है। ध्यान के वैसे कितने भेद होते हैं? ध्यान कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के। कौन कौन से? आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लोगों के मन में होता है कि जब भी प्रारंभ होता है तो आर्त ध्यान से चालू क्यों हुआ, रौद्र से चालू क्यों हुआ, धर्म शुक्ल से क्यों चालू नहीं हुआ? तो आचार्यों ने कहा कि पहले इंसान आर्त ध्यान करता है, फिर रौद्र ध्यान करता है, फिर उसको समझ में आता है कि धर्म ध्यान करना चाहिए, और धर्म ध्यान करने के बाद शुक्ल ध्यान की यात्रा भी कर लेता है। और पहले शुक्ल ध्यान धर्म ध्यान रख दे तो फिर धर्म ध्यान करके रौद्र ध्यान करेगा तो कैसे होगा? आप सोचते हैं कि हम लोग कहते हैं कि मेरे परिणाम बिगड़ गए। कई बार आप बोलते हैं ना मेरे परिणाम बिगड़ गए। अरे आपके परिणाम नहीं बिगड़ते हैं, आपके परिणाम नहीं बिगड़ते, बल्कि आप उस स्थान पर चले जाते हो जहां पर जाके आपके परिणाम विचलित होते हैं। यदि एक बार इंसान के परिणाम बिगड़ जाएं तो दोबारा उसके परिणाम बन नहीं सकते। परिणाम बिगड़ते नहीं है, परिणाम विचलित हो जाते हैं। स्थान जैसे ही छोड़ते हो वैसे ही आपके परिणाम बनने लग जाते हैं। मंदिर में आते हो, उस दिन बड़े सुकून से पूजा करते हो जिस दिन आपको मालूम है कि मेरा ऑफिस, मेरी फैक्ट्री, मेरी दुकान, मेरे बच्चे का स्कूल बंद है। उस दिन आदमी बिल्कुल सुकून में रहता है। और जिस दिन कहीं पर जाना है उस दिन तो ये मालूम है कि 9 बजे तक मुझे टाइम है, लेकिन 8:30 बजे से बेचैनी, उथल पुथल, 8:45 बजे तक तो अब भैया मुझे तो जाना ही पड़ेगा। और 9:05 तो इंसान किताब बोई बिस्तर ऐसा बांधता है कि यदि वो नीचे नहीं उतरा तो 5 मिनट तक लोग पकड़ के बैठा लेंगे उसको। संसार का काल चक्र यही तो है कि आपका जैसा परिणाम होगा, आपका जैसा परिणाम होगा वैसा ही आपके जीवन का प्रमाण होगा। आपका जैसा परिणाम होगा वैसे ही आपके जीवन का प्रमाण होगा। और आपके जीवन का प्रमाण अच्छा होगा तो आपके जीवन का परिणाम भी अच्छा आएगा। एक तो भावों का परिणाम है और एक जीवन का परिणाम है। परीक्षा फल आता है ना उसको। एक बार बात चली थी कि दुनिया में सबसे कड़वा फल कौन सा है? कोई करेला बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। हर कोई व्यक्ति बोल रहा था कि सबसे कड़वा फल कौन सा है। हर व्यक्ति से खड़ा किया, कुछ बोले। एक बच्चा खड़ा हुआ, बोले महाराज जी मैं बताऊंगा। लोग बोले महाराज जी क्या बताएगा, इसको तो सब्जी के नाम भी पता नहीं। वो बोले नहीं मैं बताऊंगा। उसको पूछा, खड़ा किया, बोले कौन सा है? बोले सबसे कड़वा फल है परीक्षा फल। क्या है? सबसे कड़वा फल है तो कौन सा है? परीक्षा फल है। कि बोले इस फल के चक्कर में बड़ी दिक्कत होती है। चिनागम में, जैन धर्म में आपको अवसर मिलते हैं। और मैं तो एक बात हमेशा कहता हूं कि एक उदाहरण सचिन भाई ने प्रवेश किया, आपके सामने प्रस्तुत किया है कि आपको जीवन में यह सोचना चाहिए कि आपका जन्म होता है, सबसे पहले आपको मंदिर में ले जाया जाता है, उसके बिना आप जैनी नहीं है। शादी ब्याह होता है, सबसे पहले कार्ड, सबसे पहले कार्यक्रम मंदिर में होता है। उसके पुत्र पुत्री उत्पन्न होते हैं, मंदिर में होता है। परीक्षाएं आती हैं, बच्चा मंदिर में जाता है। और कालांतर में एक आयु पूर्ण करने के बाद जब आदमी इस दुनिया से जाता है तो शुद्धि कहां से होती है? मंदिर से। आपके संपूर्ण जीवन में मंदिर है।
हर चीज में मंदिर आपके साथ में है, तो आप अपने जीवन को मंदिर में क्यों नहीं लाते? मैंने 2 दिन पहले कहा था कि श्रावक को दिन में कितनी बार मंदिर जाना चाहिए? कितने बार? इतने लोग धीरे से बोल रहे हैं, कोई सुन ना ले। मैंने कहा श्रावक को मंदिर कितने चाहिए, तो लोग डर डर के बोल रहे हैं कि मुझे सुन लिया तो क्या होगा, दिन में 3 बार जाना चाहिए, शास्त्र का नियम है। प्रातः काल जाएं तो कहा कि अष्टद्रव्य की सामग्री लेके जाओ। मध्याह्न काल में जाएं तो अपने अपने प्रांतों की व्यवस्था है, पुष्प लेकर जाओ, नहीं तो लवंग बादाम आदि लेकर जाओ। और संध्या काल में जाओ तो दीपक आरती लेकर जाओ। ये 3 टाइम मंदिर जाने की व्यवस्था है। लेकिन कालांतर में क्या हुआ, आजकल तो दोपहर में भी मंदिर बंद है। पहले के जमाने में मंदिर बनता था तो एक खिड़की से भगवान जी दिखते थे। क्यों दिखते थे? कि मंदिर तो एक समय के बाद बंद होगा, लेकिन कोई दूर दराज से आ जाए तो क्या करे, दर्शन होता था। पुरानी जगहों पे होता भी, आज भी कोई बात नहीं। दोपहर का मंदिर बंद है तो आप भी आना बंद। अब 2 टाइम बचे, 2 टाइम में आदमी क्या करे? सुबह तो आ गया, शाम को मारा ठंडी है, गर्मी है, व्यापार है, वो भी बंद। अब सुबह सुबह रह गया तो मैंने फिर कहा था, फिर कहता हूं कि जो व्यक्ति सुबह भी मंदिर ना पाए तो उसको कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। उसको सिर्फ इतना करना है कि जिस दिन आपने जिनेंद्र भगवान के दर्शन नहीं किए, उस दिन कोई आपसे पूछे कि आपका नाम क्या है, तो जैसे किसी का नाम लाला राम जैन है तो उस व्यक्ति को कहना चाहिए मेरा नाम मात्र लाला राम है, जैन नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि जिस दिन आप जिनेंद्र भगवान के दर्शन नहीं करते, उस दिन अपने आप को आपको जैन कहने का अधिकार नहीं है। आप लोग सोच रहे हो कि महाराज जी तो बहुत छोटी सी बात है। छोटी सी बात नहीं है। बैंक में साइन होगा तो लाला राम जैन के नाम से होगा, तो उस दिन ना तो बैंक से साइन होगा, ना तो उसमें ऑटो में बैठ सकते हो, ना उस दिन सवारी कर सकते हो। क्योंकि आपके आधार कार्ड में क्या लिखा हुआ है? आपकी जाति लिखी हुई है। और जैन जाति आपने लिखी है तो जैन नाम के कोई भी काम आप नहीं कर पाओगे, चाहे दुकान का शटर उठे चाहे बंद हो। इसलिए क्या करो, इन सब से बचना है तो दिन में 1 बार जिन मंदिर दर्शन जरूर करो। और सम्यक दर्शन को मजबूत करना है तो जिनेंद्र भगवान का दर्शन जरूरी है। नारकी जीव, स्वर्ग के जीव, ये लोग जो है ना, ये तरसते हैं। क्यों तरसते हैं? आप पढ़ते ना, नर काया को सुरपति तरसे 100 दुर्लभ प्राणी। क्यों तरसते हैं? पता आपने? पता है क्यों तरसते हैं? क्योंकि देव गति में संयम नहीं है। आपको पंचनक का दृश्य याद होगा, कई बार आपने पंचनक देखे हैं कि जब पालकी उठाई जाती है, पालकी उठाई जाती है पंचनक में, तो कौन उठाता है पालकी? स्वधर्म, कुबेर, माता पिता, यज्ञनायक, ब्रह्मोत्तर, कौन उठाता है? मनुष्य। क्यों? स्वधर्म ने तो बहुत बड़ी बोली ली है। नहीं, स्वधर्म इंद्र, यदि स्वधर्म इंद्र रहेगा तो वह पालकी को नहीं उठा सकता, उसको भी इंद्र पद छोड़कर मनुष्य पर्याय में आना पड़ता है, उसके बाद में वह पालकी को उठा सकता है। क्योंकि मनुष्य पर्याय में ही संयम को ग्रहण करने की क्षमता है। देव में नहीं है, नरक में नहीं है। वहां पर संयम का भाव कर सकते हो, लेकिन संयम को ग्रहण करना है तो मनुष्य पर्याय में आना पड़ेगा। और मनुष्य पर्याय में जैन कुल में जन्म, और जैन कुल में जन्म लेने का आस्था, श्रद्धा, विश्वास चाहिए। उसके बाद सारा का सारा काम संपन्न होगा। तो जो भी है, आपको जीवन मिला है, जीवन को कैसे जीना है ये आपके हाथ में है। तो अपने आप को, अपने कार्य को अच्छी तरह से व्यतीत करने का प्रयास करें। और निश्चित रूप से चाहे मनोकामना सिद्धि विधान हो, चाहे कल मुनिषुत विधान किया, चाहे शांति विधान करें, चाहे भक्तंबर जी का आराधना करें, विधान जो होते हैं वह आपके विधान जो होते हैं वह आपके धान को सही करते हैं। धान समझते किसे कहते हैं? गेहूं, चावल आदि धान कहलाते हैं। और जब आपके धान सही होंगे तो आपका धन अपने आप सही हो जाएगा। और धान धन सही हो जाएंगे तो निश्चित रूप से आप धन धन्य अपने आप हो जाओगे। तो विधान करके धान धन्य को सही करें और धन्य धन्य होने का प्रयास करें, जिससे आपके जीवन का मंगल होगा, सारा काम संपन्न होगा। और बड़े ही प्रसन्नता से, सौहार्दता के वातावरण में 2023 में पूरे शंका चतुर्मास आनंद संपन्न हुआ। दीक्षाएं भी हुई, विधान भी हुई, आराधना भी हुई, हर कार्य यहाँ पर समिति ने किया। और निश्चित रूप से मैं तो कहता हूँ कि दिल्ली में हर वर्ष अनेक जगहों पर चतुर्मास होते हैं, लेकिन ऐसा मुझे तो बहुत 11 साल में पहली बार कहीं सुना है कि बहुत बड़ा प्रश्न कराने के बाद उसी वर्ष कहीं चतुर्मास भी हुआ है। तो वह जनकपुरी है कि जहाँ पर इतना बड़ा प्रश्न कराने के बाद चतुर्मास करा दिया। मंदिर बहुत सारे बनते हैं और उसके बाद चतुर्मास करना। दिल्ली में क्या है स्थिति? एक महाराज जी हैं तो लोग बड़े खुश होते हैं,
2 महाराज जी हैं, 2 महाराज जी हैं तो खुशी की बात है, 3 हैं तो चल जाएगा, और 5-6 हैं तो देख लेंगे, और 10-12 हैं तो महाराज जी चौके वाले साथ में है ना। क्या होता है कि 1 है तो खुशी खुशी है, 2-3 है तो साथ में है, 5-6 है तो चल जाएगा, और 10-12 है तो साथ में लोग हैं ना। पीछे से बोलते लोग हैं तो सब कुछ सही है। नहीं तो फिर क्या होगा, क्यों जहां पर रेडीमेड की बात है वहां पूरी समाज तैयार है, और जहां पर हैंडमेड की बात है वहां पर मेरे घर पे शादी है, शादी चाहे 3 महीने बाद है। एक व्यक्ति आ गया, बोले महाराज जी चौमासे में तो मेरा मन चौका लगाने का बहुत ज्यादा था, लेकिन मैं लगा नहीं पा रहा। मैंने पूछा क्यों? बोले मेरे घर में शादी है। मैंने कहा भाई शादी अगस्त में है क्या? नहीं, बोले शादी तो दिसंबर में है। तो मैंने कहा जब तक तो महाराज ही चले जाएंगे। आदमी को बहाने चाहिए, ध्यान रखना, बहाने को छोड़िए, बल्कि बहाना खोजिए मंदिर में आने का, बहाना खोजिए प्रभु भक्ति का। जैसा आज इन्होंने आपको बहाना दिया, अवसर दिया देव के समागम का, तो जनकपुरी समाज निश्चित रूप से पुण्यशाली भाग्यशाली है ही कि यहाँ पर दिल्ली में जो भी संत आते हैं और पश्चिमी दिल्ली में आए, चाहे एक महाराज हो चाहे बड़ा संघ हो, जितने भी महाराज आए हैं यहाँ पश्चिमी दिल्ली में आए हैं, तो मैं समझता हूँ कि जनकपुरी में उनका पदार्पण जरूर हुआ है। ये इनकी समाज की एक बहुत बड़ी विशेषता। और पिछले लगभग 10 वर्षों से तो अब संघ का आना जाना हो रहा है, तो हम देखते हैं गुरु भक्ति है, सारे काम हैं। और पूरे चतुर्मास के दौरान चाहे हमारी कमेटी हो, चाहे महिला समिति हो, चाहे संस्कार मंच हो, चाहे संगठन हो, चाहे उसके अलावा जितने भी लोग हैं, उन्होंने पूरे तन्मयता से, तन मन धन से सुबह से शाम तक सारे कार्यक्रम को संपन्न किया, और ये इनके जीवन को भाग्य सौभाग्यशाली बनाता है। और हम तो ये सोचते हैं कि पहले कितने चौमासे हुए थे मेरे? पहले 4, और 4 चौमासे कितने महाराज थे? खुशी वाले थे कि एक है काम चल जाएगा, तो 4 थे, और इस बार 12 हो गए। तो अब की बार जो है ना वापिस 1-2 नहीं होना चाहिए, 12 के बाद में आगे को आदमी बढ़ना चाहिए कि अगले साल दिल्ली में सबसे बड़े संघ का चौमासा हो तो वो जनकपुरी में हो। ये मंगल भावना भावता और सारा का सारा काम संपन्न होवे, यही मंगल शुभभावना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की। आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली। संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष अतुल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन, महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन।